This news is brought to you by Mizan Bank, the premier Islami bank. in association with Shaheen Insurance. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी का फैसला कर लिया। यह हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठकर मुस्बत रवायत को फरोग देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने इत्तेहाद टूटने पर मायूसी का ऐलान करते हुए नून लीग से अच्छी रिलेशनशिप कायम रखने का अज़्म किया है। एमक्यूएम की कायद अल्ताफ हुसैन ने अपील की है कि जमहूरियत की बका के लिए नवाज शरीफ इत्तेहाद में वापस आएं। मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी और मुस्लिम लीग काफ ने मुशाहिद हुसैन को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। और मुतलबात की मंजूरी के बाद कराची में जारी गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने सातों से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। टूल टैक्स में 40% कमी का ऐलान। अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी जमात से अलहदगी का ऐलान करते हुए जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी को पार्टी सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इस्लामाबाद में नून लीग की मजलिस आमला की तवील मुशावरत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग ने इत्तेहाद बरकरार रखने की हद्दुल मकदूर कोशिश की। वुज़रा ने ना चाहते हुए भी परवेज मुशर्रफ से हलफ लेने का कड़वा घूंट भी पिया। ताहम हुक्मरान जमात ने किए गए वादों की पासदारी न करते हुए मनफी हथकंडे अख्तियार किए। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने दस्तखती मुआहदे किए, ताहम जब इन पर अमल दरामद का वक्त आया तो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते कि जिन्हें हर हाल में निभाया जाए। नवाज शरीफ का कहना था कि नून लीग जजों की बहाली बजरिया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहती थी, ताहम पीपल्स पार्टी ने इसे आईनी पैकेज से मशरूत करते हुए सख्त खाने में डालने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के जाने के अगले दिन जजों को बहाल किया जाना था, जो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सदारती उम्मीदवार का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठकर नून लीग सेहतमंदाना रिवायत को फरोग देगी। बादशाह नवाज शरीफ ने नून लीग की जानिब से ओहदा सदारत के लिए जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी की नामजदगी का ऐलान किया और उनकी खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ न लेकर यह साबित किया कि वो एक इंतहाई बाज़मीर शख्स हैं। बादशाह नून लीग के सदारती उम्मीदवार सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी ने अपनी नामजदगी पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि वो मुल्क को कौम की फलाह व बहबूद के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयों को बरूए कार लाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से इत्तेहाद से अलहदगी के फैसले पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि वो इत्तेहाद बरकरार रखना चाहते हैं। नवाज शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अगर से इत्तेहाद खत्म हो चुका है, ताहम वो अब भी नवाज शरीफ के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इनकी जमात अभी माजूल जमात की बहाली पर यकीन रखती है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो मुआहदे का इकरार करते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और कई दोस्तों ने मिलकर मुल्क को परवेज मुशर्रफ की आमलीत से निजात दिलाई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने हुकूमत इत्तेहाद से मुस्लिम लीग नून की अलहदगी के ऐलान पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ से अपील की है कि वो मुल्क के वसी तर मफाद में जमहूरियत की बका की खातिर अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें। लंदन से जारी बयान में अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत इत्तेहाद से अलहदगी के फैसले की खबर सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये फैसला पाकिस्तान और जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए नेक शुगून नहीं है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासतदान बारूदी सुरंगों पर चल रहे हैं। सियासी हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद अब असल मैदान पंजाब में लगेगा। मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी के फैसले के ऐलान पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग काफ से राब्ता करते हैं या नहीं, या अपनी हट धर्मी पर कायम रहते हैं। एक और सवाल पर शेख रशीद अहमद ने कहा कि मियां नवाज शरीफ के पास अब इस इक़दाम के अलावा कोई रास्ता और चारा नहीं। गुड्स
ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں اور حکومت سندھ کے مابین مذاکرات کی کامیابی کے بعد گڈ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کئی گھنٹوں تک جاری رہے، جس میں ٹرانسپورٹرز اتحاد کی جانب سے کئی مطالبات پیش کیے گئے۔ مذاکرات کے بعد حکومت نے ٹول ٹیکس میں فوری طور پر 40% کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیوز پلس۔ میں ہوں محمد شعیب یار خان۔ This news was brought to you by Mizan Bank, the premier Islami bank. in association with Shaheen Insurance.